मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम्। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो हमारे परम श्रद्धेय और लाडले भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं में गणेश जी शायद एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने रूप को और अपनी मूर्ति को भक्तों की कल्पना के उड़ान के अनुसार अलग अलग तरीके से ढालने की अनुमति दी है। मेरी भी यही कोशिश है। जैसे कि हर अच्छे कार्य को आरंभ करते वक्त गणेश जी का स्मरण करना शुभ और अनिवार्य माना जाता है। वीडियो के माध्यम से मेरे इस फाइनेंशियल अवेयरनेस या आर्थिक जागरूकता लाने के संकल्प का भी यही आरंभ है। क्या गणेश जी के अलौकिक रूप से हम कोई आर्थिक प्रेरणा या शिक्षा ले सकते हैं? आइए जानते हैं। मेरा नाम हर्षवर्धन भुसारी है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। इससे पहले बात करते हैं गणेश जी के विशाल सर के बारे में। अ गॉड विद द एलिफेंट हेड, और इसीलिए तो उनका सर इतना विशाल है। लेकिन इससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? जब सर इतना बड़ा है तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानार्जन करना और एक खुला दिमाग रखना, ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये गणेश जी की एक बहुत ही अहम क्वालिटी है। उसी तरह से विवेक बुद्धि का वापर करना और सभी विकल्पों का ठीक से विचार करना, साथ ही अपनी सोच को बड़ी रखना और बड़े बड़े लक्ष्य होना। ठीक उसी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे और बड़े फाइनेंशियल गोल्स होना ज़रूरी है। सोच समझकर निर्णय लेना और सभी विकल्पों का, मेरा मतलब है निवेश के विकल्पों का ठीक तरह से एनालिसिस करके, ठीक तरह से विश्लेषण करके उसके बारे में सोचना और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन यानी कि एक अच्छे निवेश के निर्णय के प्रति आश्वस्त होने के बाद ही योग्य रूप से निवेश करना। ये गणेश जी का जो बड़ा सर है, ये समृद्धि और शक्ति का भी प्रतीक है। गणेश जी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है बड़े कान। जी हाँ, सूप जैसे कान जैसा उन्हें कहा जाता है। तो गणेश जी के जो बड़े कान हैं वो किस लिए होते हैं? उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? एक गुड लिसनर होना, यानी कि अच्छा सुनने वाला, ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही उपयोगी प्रेरणा हम गणेश जी से ले सकते हैं। अपने कान खुले रखना, दिमाग तो खुला रखना ही है, जो बड़े सर में हमने डिस्कस किया। और उसी तरह से जब भी कोई दूसरा बात कर रहा हो तो थोड़ा ध्यान देकर सुनना। वो जो हम लोग हिंदी में मुहावरा है ना, अपना कान देना, जी उसी तरह से। तो अटेंटिव होकर, बहुत ही सजग रहकर कोई कुछ अगर बोल रहा है तो उसकी तरफ ध्यान से उसे सुनना और चौकन्ना रहना। तो कान इस बात के द्योतक हैं। और एक और चीज़ जो उसमें से सीखी जा सकती है वो ये है कि एक निरंतरता के साथ जागरूक बने रहने की सीख है। अब फाइनेंशियल लेसन इसमें से क्या मिल सकता है? आर्थिक सीख जो इसमें से हम लोग ले सकते हैं वो ये है कि अगर कोई एक अच्छी सलाह आपको दे रहा है तो ज़रूर उसे ध्यान से सुनिए, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। उसी तरह से अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि जो आपको सलाह दे रहा है व्यक्ति वो वाकई में कुछ उचित बातें कह रहा है तो उसकी बातें ध्यान से सुनिए, और न सिर्फ सुनिए बल्कि उनको इम्प्लीमेंट यानी कार्यान्वित करने के बारे में भी ज़रा भी कोताही न बरतिए। क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ, गणेश जी से मिलने वाली या उनके रूप से मिलने वाली तीसरी सीख वक्रतुंड, गॉड विथ कर्व्ड ट्रंक। उनकी जो सूंड होती है गणेश जी की, उससे हम लोग क्या प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वक्रतुंड राइड्स अ लायन टू किल मत्सरा द डेमन ऑफ जेलसी। सबसे बड़ी सीख जो इससे ली जा सकती है वो है एडेप्टेबिलिटी और स्किल्स डेवलप करने की। इसका मतलब है सूंड बहुत लचीली होती है और उसी तरह से हम लोग अपने जीवन में आने वाली चीज़ें या इवन फाइनेंशियल डिसीजंस में, आर्थिक निर्णयों में भी लचीलापन रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि जो सूंड होती है उसमें एक वृक्ष को तोड़ने की क्षमता होती है और साथ ही एक पड़ी हुई सुई को भी उठाने की क्षमता है। पैसे के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, पैसे के प्रति जो हमारा सोच है, हमारी जो सोच है पैसे के प्रति, उसे हमें समायोजित करने का या लचीला रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे अगर एक ही चीज़ पसंद है या जैसे मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है तो मैं सारे अपने सेविंग्स जो है उसी में इन्वेस्ट कर दूं। सोचिए और उसको थोड़ा सा लचीला रखिए, हार्ड डिसीजन मत लीजिए, एक पंथ पे मत चलिए। उसी तरह से एज एन इन्वेस्टर, निवेशक होने के नाते आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स का रिव्यू कीजिए और देखिए कि उसमें से कुछ वेल्थ क्रिएट हो रही है कि नहीं, कुछ उसमें आर्थिक में वृद्धि हो रही है या नहीं, ये भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी। गणेश जी से मिलने वाली चौथी, उनके रूप से मिलने वाली चौथी प्रेरणा उनके बड़े स्टमक, बिग स्टमक, जो उनका पेट है जो काफ़ी विशाल है, उससे भी ली जा सकती है। भला क्या, गणेश जी का जो बड़ा पेट है वो इस बात का द्योतक है कि आपके जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई को आसानी से पचा सके, मतलब उससे उबर सके आसानी से। उसमें आपको एक ज़िंदगी में जो भी समस्याएं आती है उससे एक लड़ने की क्षमता और आसानी से उसका सामना करने की क्षमता हो। अब भला निवेश में इसका कैसा उपयोग हो सकता है? तो सबसे बड़ी पहली चीज़ जो है इसमें वो ये है कि अपनी जोखिम लेने की क्षमता को पहचानिए। क्या आपकी निवेश करने की शैली, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है वो आपकी जोखिम लेने की क्षमता से तालमेल बैठता है? उसका सही तालमेल है दोनों चीज़ों का, जोखिम लेने की क्षमता और आपकी निवेश की शैली। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी ज्ञान के शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि क्या आप में उतनी जोखिम लेने की क्षमता है, उसके बाद ही आप कीजिए, तब तक नहीं कीजिए। क्या आप मार्केट के उतार चढ़ाव का सामना करने में सक्षम हैं? क्या आप उससे विचलित तो नहीं हो रहे हैं? ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से क्या आप में इतनी जीवटता, आप उतने एंड्योरेंस जिसको बोल सकते हैं, आप क्या उसमें आपके पास में उतना स्टेमिना है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपना जो भी निवेश किया है, जो भी आप जिस चीज़ में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप विपरीत परिस्थितियों में भी बिना विचलित हुए उस पर कायम रह सकते हैं आपके आर्थिक निर्णयों पर? पहले ये सोचिए। तो गणेश जी से ये प्रेरणा लेने जैसा है। गणेश जी के रूप से मिलने वाली पांचवी प्रेरणा एकदंत, आपने तो वो सुना ही होगा। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि। जी हाँ, सो गॉड विथ वन टस्क। ऐसा कहा जाता है एक दंत राइड्स अ रैट टू किल मद द डेमन ऑफ वैनिटी। वैनिटी माने इगोटिज्म या एरोगेंस। तो गणपति को बुद्धि का देवता तो माना गया है, लेकिन क्या आप में इस बुद्धि की वजह से अहंकार या उद्दंडता आ गई है? सोचने वाली बात है। आज इस जानकारी से सराबोर, कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले विश्व में
मेरा ऐसा मानना है कि मुझे सब पता है, मुझे तो सब आता है, ऐसा कहने वालों की कोई कमी नहीं है। यह अति आत्मविश्वास ही अक्सर पतन का कारण होता है, डाउनफॉल, राइट। और अपनी खुद की कमाई हुई दौलत भी इससे अछूती नहीं रही है। न सिर्फ आर्थिक विचार बल्कि आप बाकी के जो सामान्य आचार विचार हैं उनका आदान प्रदान करने के दरवाजे कभी बंद मत कीजिए। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह से अगर हम आर्थिक निर्णयों में अगर किसी भी प्रकार की उद्दंडता या एरोगेंस या अपना ईगो बीच में लाएंगे तो निर्णय अक्सर चूक जाएंगे। लेकिन अपनी सोच से ऊपर उठकर एक अच्छा निर्णय लेने का प्रयत्न करें। ये प्रेरणा एक दंत से लेने जैसी है। और गणेश जी के रूप से मिलने वाली छठी और आखिरी प्रेरणा वो है उनके पास जो एक अस्त्र होता है, परशु, एक्स, उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। छोटा सा होता है वो अस्त्र, लेकिन उसका अर्थ होता है या उससे हम जो कुछ प्रेरणा ले सकते हैं वो ये है कि अपनी अच्छी न लगने वाली चीज़ों को वहीं छोड़ दीजिए। अफवाहों और सट्टा लगाने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखिए। भावनाओं और पक्षपात से लिए गए निर्णयों से बचिए। अब आर्थिक प्रेरणा किस तरह से ले सकते हैं, फाइनेंशियल लेसन इससे क्या सीख सकते हैं? बहुत ही आसान है। अक्सर देखा गया है कि कोई भी निवेशक, एक सामान्य निवेशक जो होता है वो बहुत ही भावनावश निर्णय ले लेता है, या फिर उसके साथ अगर पहले कुछ बुरा हुआ है, आई मीन टू से कि पहले उसको उस निवेश में ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, या किसी ने उसको लक्ष्य से भटका दिया है, या किसी ने कुछ मिस सेलिंग कर दिया है, तो वो एक भावना उसके घर करके बैठ जाती है उसके दिल में, और उसके आगे जब भी कोई आर्थिक निर्णय लेना होता है तो वो बहुत हिचकिचाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की भावनाओं से या पक्षपात या बायस जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, इससे ज़रूर बचे जब भी आप कोई आर्थिक निर्णय ले रहे हों। इमोशनल कनेक्ट और हर्ड मेंटालिटी से बचिए। गणेश जी के रूप से मिलने वाली ये थी 6 प्रेरणाएं, जिसे मैं 6 फाइनेंशियल लेसन्स फ्रॉम गणेशा कह सकता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन। और ध्यान रखिए, जिस तरह से गणपति बाप्पा हर वर्ष वापस आते हैं, उसी तरह से अपनी जो भी चीज़ें हैं, आपका जो भी आर्थिक नियोजन है, जो भी आपका निवेश है, उसे कम से कम साल में एक बार ज़रूर ठीक से जांचिए, परखिए, देखिए कि उसमें क्या वृद्धि हो रही है। अगर नहीं है तो सोचिए उसके बारे में कि कहाँ कुछ गलत हो रहा है, और एक सही राह ज़रूर पकड़िए, और अगर कुछ गलती हुई है तो उसे सुधारिए। और जाते जाते एक बार फिर गणेश जी को नमन। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथांचा नाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो।